नमस्कार प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक। कार्ल पियर्सन के कोरिलेशन कोफिशिएंट के बारे में आप पूर्व में अध्ययन कर चुके हो। उसी से मिलता जुलता यहाँ पर यह है कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक, जिसके लिए कार्ल पियर्सन ने दो सूत्र दे रखे हैं। जिस विषमता गुणांक को उन्होंने प्रदर्शित किया जे के द्वारा। अंग्रेजी का जो कैपिटल जे है उस कैपिटल जे के द्वारा विषमता को उन्होंने प्रदर्शित किया है। विषमता को ज्ञात करने के लिए समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, इन तीनों में से कोई भी दो चीज़ हमें ज्ञात होना आवश्यक है। दोनों जो सूत्र दे रखे हैं उन दोनों सूत्रों का अध्ययन कीजिए। जे बराबर 3x बार माइनस m अपॉन सिग्मा अर्थात प्रमाप विचलन। दूसरी तरफ जो सूत्र दे रखा है वो है आपका जे बराबर x बार माइनस z अपॉन प्रमाप विचलन। पहले सूत्र में आपको समांतर माध्य, माध्यिका और प्रमाप विचलन ज्ञात होना आवश्यक है। दूसरे सूत्र में आपको समांतर माध्य और बहुलक तथा प्रमाप विचलन ज्ञात होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से हमें जिस किसी भी श्रेणी का विषमता गुणांक निकालना है उस श्रेणी के लिए समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक में से कोई भी दो चीज़ हमें ज्ञात करना आवश्यक होगा। उसके बाद में ही हम विषमता गुणांक को ज्ञात कर सकते हैं। जो नीचे इसी चित्र में इसी पेज में जो नीचे दे रखा है आपको डिग्री ऑफ कोरिलेशन, वो हमने कार्ल पियर्सन के कोरिलेशन कोफिशिएंट के संदर्भ में भी ये टेबल आपको बनाकर बताई थी। इस टेबल के माध्यम से जब भी आपका कोफिशिएंट निकलता है, गुणांक निकलता है, तो उस गुणांक की डिग्री हम निर्धारित करते हैं कि वो गुणांक परफेक्टली पॉजिटिव है या परफेक्टली नेगेटिव है, या फिर हाईली पॉजिटिव या हाईली नेगेटिव, मॉडरेटली पॉजिटिव या मॉडरेटली नेगेटिव, लो पॉजिटिव या लो नेगेटिव, या फिर उसमें जो कोरिलेशन है वो बिल्कुल एब्सेंट है। तो जो भी आपका गुणांक आता है लास्ट में, उस वह गुणांक आपका किस श्रेणी के मध्य में आ रहा है, यहाँ पर हाई, मॉडरेट, लो या परफेक्ट। तो जहाँ पर भी वो गुणांक आपका आता है उसी प्रकार से कोरिलेशन या सहसंबंध आपका निर्धारित किया जाता है, उसकी डिग्री यहाँ पर निर्धारित हो जाती है। इस चित्र में जो नीचे वाला उदाहरण है, ऊपर वाला हम पूर्व में कर चुके हैं प्रसरण वाले वीडियो में। तो नीचे वाला जो उदाहरण है वो है आपका कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक। विषमता गुणांक निकालने के लिए हमने एक समंक श्रेणी यहाँ पर ली। जैसे x हमने एक समंक श्रेणी ले ली। उस समंक श्रेणी को सबसे पहले हम आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। जो भी आपकी x श्रेणी है उसको हमने बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर लिया, ताकि हमें बाद में माध्यिका निकालने में आसानी रहे। माध्यिका निकालने के लिए आपको श्रेणी आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम इस श्रेणी को आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। x को व्यवस्थित कर लिया, और अब हमें, जैसा कि आपने फॉर्मूले में पढ़ा, j निकालने के लिए आपको दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ रही है यहाँ पर इस सूत्र के माध्यम से। तो j निकालने के लिए हमने यहाँ पर समांतर माध्य, माध्यिका और प्रमाप विचलन, इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हम समांतर माध्य और माध्यिका को ज्ञात करते हैं, उनकी सहायता से प्रमाप विचलन हम ज्ञात कर लेंगे। तो जो भी x श्रेणी है उस x श्रेणी को हमने यहाँ पर टोटल किया, तो सिग्मा जो आपका x बार है वह x बार आ जाएगा आपका सिग्मा x अपॉन n। ये सूत्र अब तक आपको अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए कि x बार अथवा समांतर माध्य का जो सूत्र होता है वो है सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x यहाँ पर आ रहा है, यानी सिग्मा x का मतलब x श्रेणी का कुल योग। तो x श्रेणी का कुल योग आ रहा है आपका 1080, और n अर्थात आपके पद कितने हैं, ये 10। x श्रेणी में 10 पद हैं,
तो सिग्मा एक्स अपॉन एन अर्थात 1080 अपॉन 10 बराबर 108। तो 108 है, यह आपका समांतर माध्य है। अब समांतर माध्य के बाद हम ज्ञात करते हैं माध्यिका। इसी जो श्रेणी है, ये जो एक्स श्रेणी है, इसी एक्स श्रेणी की माध्यिका हम ज्ञात करते हैं। माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र आपको पता है, साइज ऑफ n+1 अपॉन 2, 2वां पद। तो n हमारे पास कितने हैं, पद कितने हैं यहाँ पर 10, तो टोटल 10 पद हैं। तो n आ जाएगा आपका 10, 10 + 1/2वां पद अर्थात 5.5वां पद। जब 5.5वां पद होगा, यह अर्थात आपका 5वां और छठा पद, दोनों पद। तो 5वां पद है यहाँ पर 106 और छठा पद है आपका 109। तो 5वां पद और छठा पद अर्थात 106 + 109, इन दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं। तो जो भी एवरेज आएगा वो आपका माध्यिका होगा। तो m यहाँ पर आ गया आपका 107.5। अब परिमाप विचलन निकालने के लिए सबसे पहले हम ये जो x श्रेणी है, इस x श्रेणी का विचलन ज्ञात करेंगे, d और d² ज्ञात करेंगे। तो d निकालने के लिए आपने पहले भी ऊपर भी ज्ञात किया है, इसी पेज में जो ऊपर आपने देख रहे हो यहाँ पर dx और d² ज्ञात कर रखा है। उसी प्रकार से d और d² ज्ञात करना है। d विचलन ज्ञात करने के लिए जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है x - x बार। तो यहाँ पर x पूरी श्रेणी आपके सामने रखी हुई है x की, और x बार आपने ज्ञात कर लिया 108। तो x - x बार जब आप करते जाओगे तो आपने d ज्ञात कर लिया, और d ज्ञात करने के पश्चात उन्हीं को आपको d² करना है, अर्थात आपस में गुणा करते हुए d² आ जाएगा। तो जैसे x श्रेणी में हम देखते हैं, फर्स्ट है आपका 83 - 108, तो ये आ गया आपका -25। शुरू के माइनस में आ रहे हैं, और लास्ट में जब आपका 108 से बड़ी संख्या आ जाएगी तो यहाँ पे आपके नीचे पॉजिटिव में d आएगा। ये माइनस प्लस किसी भी प्रकार से हो, लास्ट में आपको d² करना है, तो माइनस प्लस का जो भी रोल है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो d² का जब हम टोटल करेंगे तो सिग्मा d² आ रहा है आपका 2476। परिमाप विचलन ज्ञात करने के लिए आपको सिग्मा d² की आवश्यकता पड़ती है। परिमाप विचलन अर्थात सिग्मा d² अपॉन n का वर्गमूल। तो सिग्मा d² आ रहा है आपका 2476, n है आपके 10, इनका वर्गमूल ज्ञात किया हमने 15.735। तो इस प्रकार से आपके पास तीनों जिसकी भी आपको आवश्यकता है विषमता ज्ञात करने के लिए, समांतर माध्य, माध्यिका और परिमाप विचलन, ये तीनों चीज़ें हमने ज्ञात कर चुके हैं यहाँ पर। तो अब विषमता गुणांक ज्ञात करने के लिए कार्ल पियर्सन का जो विषमता गुणांक है उसको ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, J = 3x बार - m अपॉन परिमाप विचलन। यहाँ पर तीनों चीज़ हम ज्ञात कर चुके हैं। इन तीनों को इसी फॉर्मूले में वैल्यू रखने पर जो विषमता गुणांक है वो आपका आ रहा है 0.0953। अब ये जो पीछे वाली जो हमने टेबल देखी थी, इसमें आप चलिए 0.0, हमारा जो विषमता गुणांक था वो आ रहा था 0.0953। ये आपका आ रहा है हाईली पॉजिटिव श्रेणी में। तो जो आपका विषमता गुणांक है ये उच्च धनात्मक स्तर का विषमता गुणांक यहाँ पर पाया जाता है। तो जो भी आपका विषमता गुणांक आता है उस वह विषमता गुणांक इस टेबल में किस स्थान पर आ रहा है, उसी प्रकार से उनकी जो डिग्री है उस डिग्री को आप निर्धारित कर सकते हैं और उसको लिखना चाहिए लास्ट में। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।